लालची बहू जादुई चश्मा। एक दिन गंगा चश्मा लगाकर स्टाइल से घर आ रही थी। मंगा ने देखा बूढ़ों को दशहरा त्योहार की तरह अब इनको इस उम्र में चश्मे की जरूरत पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा और फिर सासू माँ से जाकर कहा, ये चश्मे लगाकर आप बिल्कुल पुराने जमाने की हीरोइन लग रही हो सासू माँ, जरा संभल कर। सिनेमा वाले देखेंगे तो सिनेमा में आपको काम देने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे जरूर। कहकर प्रशंसा करने लगी। मंगा की मन में सोची हुई बात गंगा समझ गई। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आता है। बुढ़ी के लिए दशहरा का त्योहार। ये सुनकर मंगा को आश्चर्य होता है। वह मन में सोचती है, ये क्या, मेरे मन में सोची हुई बात सासू माँ को कैसे पता चली? अरे हाँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। यह सुनकर मंगा जोर से अपने हाथ से अपना मुंह बंद करके खामोश खड़ी हो जाती है। मैं जो भी अपने मन में सोचूं, सासू माँ को पता चल जाता है। अब मैं क्या कहूँ? यह देखकर सासू माँ हंसते हुए अपना ऐनक निकालती है। देखो, ये ऐनक लगाने से आगे वाला इंसान अपने मन में जो सोचता है वो पता चल जाता है। गांव में एक पंचायत चल रही थी तो ये ऐनक लगाकर इंसाफ करके आई हूँ। कहते हुए ऐनक उतारती है। लो इसे, और इस ऐनक को मेरे बक्से में रख कर आओ, जाओ। कहते हुए बहू को ऐनक देती है। उस ऐनक के बारे में पता चलने से मंगा ने उसे एक बार इस्तेमाल करना चाहा और अंदर जाकर उस ऐनक को लगाकर खिड़की से गंगा की ओर देखने लगी। तब गंगा ने जो भी अपने मन में कहा मंगा को सुनाई दिया। इस तरह उसने ऐनक लगाई था कि तभी सासू माँ की चिल्लाने की आवाज आई। ए पगली, चश्मा ठीक से रखा या नहीं? अब उसी हाथ से मुझे पानी भी तो पिला दो। यह सुनकर मंगा ने चश्मा छुपाकर खाली बॉक्स के अंदर रख दिया। हाँ, आई सासू माँ, कहते हुए पानी लेकर आती है। अब जैसा आपने कहा था, उस ऐनक और डब्बे को मैंने उस बक्से में रख दिया सासू माँ। दूसरे दिन मंगा पास वाले गांव गई। उस ऐनक के जरिए आगे वाले इंसान की मन की बात जानकर सलाह देने लगी। इस तरह बिना बताए ही सबके मन की बात जानकर परिष्कार देने पर वहाँ के लोग मंगा के भक्त बन गए। मंगा को सब लोग तोहफे, साड़ियाँ, पैसे देने लगे। इस तरह हर रोज मंगा पास वाले गांव जाकर सबको धोखा देते हुए ऐनक के जरिए पैसे कमाने लगी। मंगा के बारे में उस गांव के सरपंच को जब पता चला तो वो उसके दर्शन के लिए आया। देखो, मैं आने वाले इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति से देखकर ये बताना है कि ये सब लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं। अच्छा गिराक मिला है। देखो, इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। 10,000 दोगे तो मैं तुम्हें कल सुबह तक बता दूंगी। कहते हुए पैसों के लिए बहस करने लगी। सुनते ही सरपंच ने 10,000 रुपए निकाल कर दे दिए। घर जाते समय मंगा ने सोचा, मेरी सासू माँ को किस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पता ही नहीं है। इतने से काम के इतने पैसे आए, कल और पैसे मांगूंगी। इस ऐनक के जरिए बहुत से पैसे कमाऊंगी। सोचते हुए वह घर लौटती है। मंगा के कांड के बारे में लोगों के जरिए गंगा को पता चलता है। जल्दी से जाकर ऐनक के डब्बे को निकाल कर देखती है। वो खाली होता है। उस खाली डिब्बे को देखकर उसे सब कुछ पता चल जाता है। हाय रे मेरी शातिर बहू, तुम्हें ऐनक को अंदर रखने को कहा था तो तुमने ऐसा किया। रुको, तुम्हें मजा चखाती हूँ। मंगा वापस घर लौट आई, पर ऐनक को अपने पलंग पर रखने पर चोरी से गंगा ने उसे बदलकर उसी तरह दिखने वाले ऐनक को उस जगह पर रख दिया। अब देखो, दूसरे दिन मंगा हर रोज की तरह उस ऐनक को लगाकर बैठ गई।
सामने ही उस गांव के लोग और सरपंच भी थे। देखो, तुम लोग इतने दिन से इस सरपंच को अच्छा इंसान समझ रहे थे। वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, तुम लोगों के पैसे खा रहा है, कहकर अपने मन की बात बताने लगी। उसे पता होने पर भी वो अपने आप को रोक नहीं सकी। यह सुनने के बाद सरपंच के आदमी लाठी उठाकर मंगा को मारने लगे। वह जल्दी से उस ऐनक को उतारकर वहां से भागने लगी। अरे ये क्या, इस ऐनक को क्या हुआ? रोज आगे वाले इंसान की बात बताती थी, पर आज तो उल्टा उसने मेरे मन की बात बताई। कहते हुए देखा तो मंगा को वो ऐनक बदले हुए लगे। ये पक्का मेरी सासू माँ का ही काम है। यह समझते ही वो वहाँ से भागते हुए घर आई। भागते हुए घर जब पहुँची तो सासू माँ को ऐनक लगाकर इंतजार करते हुए देखा और गंगा ने हंसते हुए पूछा, तो तुम्हारी पंचायत अच्छी हुई? सासू माँ को उस ऐनक में देखकर मंगा कुछ भी ना कह सकी। खामोश होकर अपना मुंह बंद करके गुस्से से गंगा की तरफ देखती हुई बस खड़ी रह गई।